Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter light, and in this chapter we'll also discuss the topic sunlight, white or colored in this worksheet. So स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम लेसन लाइट तो समझ ही रहे हैं, लेकिन उस लेसन लाइट में एक जो टॉपिक है सनलाइट, वो वाइट और कलर, इसके बारे में भी आज हम समझेंगे. तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन? क्या आपने कभी बारिश के बाद आसमान में रेनबो, इंद्रधनुष देखा है? इट्स टाइम टू रिकॉल. चलिए, अब टाइम आ गया है उसको याद करने का. एंड हेयर इज अ पिक्चर गिवन ऑफ रेनबो, अ ब्यूटीफुल रेनबो. क्या आपने ये सीन देखा है? हाँ, अभी जब लॉकडाउन हुआ था ना, तब कम से कम 2 बार तो मैंने ये वाला सीन देखा है, और आपने भी देखा होगा, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तब शायद ये हमें नज़र आया था. और एंड पिक्चर नंबर 2 जो है, देखिए, वो एक डिस्क है जिसके ऊपर 7 पार्टीशन में कलर जो रेनबो में होते हैं वही कलर इसमें पेंट किए गए हैं. अब इनका करना क्या है, लेट्स सी कि आगे हम इसको देखेंगे कि क्या हमें इसका करना है. अ रेनबो अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई. एक इंद्रधनुष अक्सर बारिश के बाद निकलता है, बाद दिखाई देता है, जबकि सन जो है वो स्काई में थोड़ा सा लो साइड पर होता है, यानी हिंदी में हम उसको क्षितिज बोलते हैं, वहाँ पर होता है वो, जैसे कि पिक्चर नंबर 1 में दिखाया गया है. द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विथ 7 कलर्स. रेनबो जो होता है वो एक बहुत बड़ी आर्क के जैसा, मैथ्स में आप आर्क लगाते हो ना विद द हेल्प ऑफ कंपास, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन बहुत बड़ी आर्क, और वो 7 कलर्स वाली आर्क होती है. दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. और देखिए, ये जो 7 कलर्स हैं, इनको याद करना बहुत आसान है. द एक्रोनिम टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ कलर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दैट इज विबग्योर. ये बहुत आसान है. अगर आपको इसका सीरियल याद करना हो कि कौन सा कलर सबसे नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा, तो हम नीचे से अगर हमें स्टार्ट करना हो तो हम सिर्फ इसको याद कर लें, विबग्योर. विबग्योर दैट मीन्स ये एक शॉर्ट फॉर्म है उन कलर्स की जिस क्रम में ये अरेंज होता है, जैसे V फॉर वॉयलेट, E फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड. And then remember, you can see a rainbow only when your back is towards the sun. और याद रखने वाली बात यह है कि आप एक रेनबो तभी देख सकते हैं जब सन की तरफ आपकी बैक होनी चाहिए, पीठ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सन की तरफ देखोगे तो आपको रेनबो नज़र नहीं आएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि सन के एकदम ऑपोजिट रेनबो अपीयर होता है, इसलिए आपको बोला गया कि सन की तरफ आपकी बैक यानी पीठ होनी चाहिए. Then the next topic is वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, यानी वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं. अब ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी सोच रहे होंगे कि वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स. सो लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू नो द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स. आपको करना क्या है? टेक अ ग्लास प्रिज्म. एक प्रिज्म लेना है. प्रिज्म क्या होता है अभी दिखाता हूं. सो हेयर इज द prism. फिर allow a narrow beam of sunlight through a small hole in the window of a dark room to fall on one face of the prism. आपको करना क्या है कि एक डार्क रूम में, अंधेरे वाले रूम में एक ऐसी कुछ अरेंजमेंट कीजिए कि वहाँ पे बहुत छोटे से होल से ही सनलाइट आ रही हो, और वो सनलाइट प्रिज्म के वन फेस के ऊपर आ रही हो, उस पर गिर रही हो. Let the light coming out of the other face of the prism fall on a white sheet of paper or on a white wall.
अब आपको क्या करना है, जो दूसरे फेस से जब रोशनी उसकी निकल रही है, क्योंकि वो सी थ्रू होता है, उसके अंदर से रोशनी जो सनलाइट होती है वो पास हो जाती है, एक फेस से अंदर एंटर कर रही होगी, दूसरे से निकल रही होगी, और दूसरे एंड से जहाँ से वो लाइट कमिंग आउट हो रही है, बाहर आ रही है, उसको आप किसी वाइट शीट ऑफ पेपर पर या वाइट वॉल पर आप उसको दिखाइए। तो आपको क्या दिखेगा, यू विल सी अ कलरफुल पैटर्न ऑफ 7 कलर्स सेम एज इन रेनबो। आपको एक रेनबो के तरह ही एक कलरफुल पैटर्न दिखेगा 7 कलर्स वाला, है ना मजेदार बात। दिस शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो ये हमें ये बताता है कि सनलाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। अब आपको समझ में आया कि सनलाइट में 7 कलर्स कैसे होते हैं। Then you can see the same colorful pattern in a lot of daily activities. आप इस कलरफुल पैटर्न को, सेम कलरफुल पैटर्न को अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ में भी देख सकते हो। यू कैन डू इट एट होम। आप इसे घर पे भी कर सकते हैं। जैसे डिज़ोल्व सोप इन वाटर, वाटर के अंदर सोप को डिज़ोल्व कीजिए, एंड ब्लो सोप बबल विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ और एम्प्टी रिफिल। या तो कोई स्ट्रॉ होती है ना जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या कोई रिफिल होता है पेन का रिफिल जो एम्प्टी हो, उसकी हेल्प से हम बबल को ब्लो करें, फुलाएं। दीज बबल्स विल अपीयर कलरफुल। आपको वो बबल्स कलरफुल नज़र आएंगे जब उन पर कोई लाइट पड़ रही होगी तो। देन सेकेंड इज रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क CD। अब CD से तो आप सब जानते हैं CD के बारे में कि व्हाट इज CD। दिस इज CD, जो इसका नीचे का पार्ट जो होता है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे ना, अगर आप उस पर कोई लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, उस पर डालेंगे लाइट को, देन यू कैन सी मैनी कलर्स सेम एज रेनबो। यस, देन अ फंटास्टिक एक्टिविटी, एक और फंटास्टिक एक्टिविटी, एंड अनदर फंटास्टिक एक्टिविटी इज न्यूटन्स डिस्क। व्हाट इज न्यूटन डिस्क? टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क of about 10 सेंटीमीटर डायामीटर। तो 10 सेंटीमीटर डायामीटर का एक सर्कुलर एक कार्डबोर्ड डिस्क बना लीजिए, जैसे CD होती है, गोल बिल्कुल बना लीजिए, लगभग 10 सेंटीमीटर उसका डायामीटर होना चाहिए। डिवाइड इट इनटू 7 सेगमेंट्स एंड पेंट द 7 रेनबो कलर्स ऑन दिस सेगमेंट। आपको क्या करना है कि इस डिस्क को आपने 7 भागों में पेंसिल से उसको ड्रॉ कर लीजिए, उसके 7 पार्ट्स बना दीजिए, और हर पार्ट को जो रेनबो में कलर्स होते हैं उनसे वो पेंट कर लीजिए उसको, जस्ट एज पिक्चर नंबर 2 जो हमने अभी ऊपर देखी थी। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ अ रिफिल ऑफ अ बॉल पेन। आपको उसमें एक स्मॉल होल करना है, और जो बॉल पेन का एक खाली रिफिल होता है उसकी टिप को उसके अंदर लूजली लगाना है। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट द कलर्स गेट मिक्स्ड टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर्स टू बी वाइटिश। जैसे ही आप उसको बहुत तेज़ी से घुमाएंगे ना, तो सारे कलर मिक्स हो जाएंगे और डिस्क आपको सफ़ेद श्वेत नज़र आएगी, सफ़ेद नज़र आएगी। सच अ डिस्क इज़ नोन एज न्यूटन्स डिस्क। तभी हम इस डिस्क को न्यूटन डिस्क के नाम से जानते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी कलर्स आर इन अ रेनबो। तो इसका सिंपल आंसर है द रेनबो हैज 7 कलर्स। कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। देन सेकंड क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ कलर्स इन अ रेनबो इन ऑर्डर। तो रेनबो के जो कलर्स हैं उनको सही ढंग से, सही ऑर्डर में आपको बताना है। सो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, ये हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम कर रहे हैं, और बॉटम टू टॉप अगर हम इसको याद करेंगे तो ये मैंने आपको समझाया था विबग्योर हम याद कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी को आपको बताना है। तो क्या होता है प्रिज्म, कैसे काम करता है? व्हेन द सनलाइट और लाइट passes through the prism, it is divided into 7 colors like a rainbow. जैसे ही किसी प्रिज्म में से सनलाइट या कोई भी लाइट उसमें से पास थ्रू की जाती है तो ये 7 कलर्स में रेनबो की तरह डिवाइड हो जाती है। प्रिज्म शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो प्रिज्म जो है वो हमें ये दिखाता है, ये बताता है कि सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ कंडीशन टू सी अ रेनबो। रेनबो को देखने के लिए कौन सी एक कंडीशन ज़रूरी है?
A rainbow appears usually after the rain when the sun is low in the sky. आप रेनबो को जो अक्सर कब देख पाते हैं, जब बारिश के बाद देखते हैं, जब सन जो है लो होता है, नीचे की तरफ होता है. एंड यू कैन सी अ रेनबो ओनली व्हेन योर बैक इज टुवर्ड्स द सन. और आप रेनबो को तभी देख सकते हैं जब सन की तरफ आपकी बैक यानी पीठ होगी. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली. प्लीज़ वियर अ मास्क. और जब भी अवेलेबिलिटी हो, जब भी पॉसिबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी